नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम पढ़ेंगे। तो इस संबंध में दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं, जिसमें नंबर 1 है अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थित, नंबर 2 है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थित। आज हम अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस संबंध में दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं। तो नंबर 1 है अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति, और नंबर 2 जो है वो निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थित। तो आज हम इसमें सबसे नंबर 1 जो है अक्षीय स्थित अथवा अनुदैर्घ्य स्थित के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय स्थिति में हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे हम किस प्रकार से लिखेंगे? नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इस पहले वाले वीडियो में हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव किस तरह से बनाते हैं, कि सबसे पहले दो आवेश लेंगे, समान आवेश, समान परमाणु के आवेश, और विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, माइनस और एक प्लस, और इनके बीच में कुछ दूरी होती है, वो दूरी होती है 2l, और इनके मध्य बिंदु एक बिंदु होता है, वो O होता है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? आधी। ये होगी l और इधर भी हो जाएगी l। तो ये दूरी हो गई l। अब यहाँ
वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, मतलब इसके ही अक्ष में, इसके सामने इसी अक्ष में किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करने हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें इसी के अक्ष में चलना है। तो हमने इसी के अक्ष में इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? उस किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस बिंदु को मैंने मान लिया बिंदु P। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस Q के कारण जब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो बाहर की ओर होती है, तो ये इस पर तीव्रता जो उत्पन्न होगी वो बाहर की ओर होगी। इस तरह से ये हो जाएगी Q है ना प्लस का, तो ये होगी E1, और माइनस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी इसके अंदर की ओर। तो ये हो गई E2। अब यहां से बिंदु O से बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इनके भी बीच में एक दूरी होगी, वह दूरी हम मानेंगे R। तो ये दूरी हो गई हमारी R। अब ये दूरी R होने के कारण अब प्लस Q से हम अगर दूरी बिंदु P तक की निकालनी है तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इस प्लस Q के लिए हम दूरी निकालेंगे। तो पूरी कितनी है हमारी? यहाँ से यहाँ तक की R, और ये कितनी है? L। तो अगर हमें इतनी दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? इसमें से हम L को देंगे घटा, तो ये हो जाएगी R माइनस L। और अब हम माइनस Q के लिए निकालेंगे, तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो ये हो गई इनकी दूरी, क्योंकि इधर यहाँ तक की दूरी R और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे L को, तो ये हमारी पूरी दूरी निकल आएगी। अब आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे और थ्योरी को साथ साथ लिखते चलें। माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB, तो हम वैद्युत द्विध्रुव AB इसे मान लेंगे A और इसे मानेंगे B। तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया AB के मध्य बिंदु O, बिंदु क्या है? O, और O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, इसकी R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु
P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अब समझेंगे इससे कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी हुआ के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इन आवेश, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई है वो कौन सी है, E1 और E2, और इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से, तब प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। तो इस प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक है हमारा प्लस Q के कारण E1 बना और माइनस Q के कारण हमारा क्या बना, E2। तो अब इनकी हम दूरियां किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले प्लस Q के कारण, प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी, तो प्लस Q से जो है बिंदु P तक की दूरी कितनी है हमारी, R माइनस L। उसके बाद माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L। तो इसे समझे कि चित्र में प्लस Q से दूरी कितनी है, R माइनस L, और माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। तब अब हम इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे किस प्रकार से, तब प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम इसमें इस पहले प्लस Q के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके जो प्लस के कारण जो है इसकी दिशा इधर है, तो हम किधर चलेंगे, सबसे पहले B से P की ओर,
तो बी से पी की ओर चलेंगे, तब किस तरह से लिखेंगे हम कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1, तो E1 बराबर, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, और इसकी दूरी कितनी है r माइनस एल, तो यहाँ लिख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ पर लगा दिया, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1, और ये किस दिशा में चला, B से P की ओर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे B P दिशा में। अब हम, ये तो हुआ प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब इसकी दिशा देखो किधर है, इस तरफ, तो इस तरफ तो अब हम चलेंगे कैसे, P से A की ओर, तब ये माइनस है तो माइनस, और जब विपरीत चलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा तो हम इसके लिखेंगे ही नहीं, तो अब हम लिखेंगे तब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण, तो अब इस चित्र को देखेंगे, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा बिंदु P, तो इसकी दूरी कितनी है r प्लस एल, तो हम क्या कर देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इससे इसकी तीव्रता क्या है E2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे E2, तो लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और इसकी दिशा किस पैसे कैसी थी, P से A की ओर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस इसलिए नहीं लगाया कि इसकी दिशा इधर से इधर है, तो इसलिए माइनस कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे P से PA दिशा में, तो ये हो गया PA की दिशा में। तो ये हमारे दो समीकरण प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पर बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब टोटल नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब लिखेंगे किस प्रकार से, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं या तीव्रता। तब हम अब यहां पर हम देखेंगे कि अब हम इसका अंतर जो है किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि E1 का मान जो है अधिक है और E2 का मान कैसा है, कम है। तो हम E1 में से क्या करेंगे, E1 में से क्या करेंगे, E2 को देंगे घटा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। और ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए कि E1 जो है वो बड़ा है किससे, E2 से, इसलिए इसका अंतर हुआ। तब अब हम समीकरण 1
और वह 2 के मान हम इस समीकरण में देंगे रख। तो लिखेंगे किससे कि समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से इसमें मान देंगे रख। तो E1 का मान ये रहा, तो E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। और E2 का मान ये, तो अब यहाँ पर रखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों स्थानों से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन। तो यहाँ से हम लेंगे इसको कॉमन। तो लिखेंगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक, तो अंदर बचेगा हमारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और -1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक और एलसीएम हमारा आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। तब R माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब R प्लस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, तो माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम इसका वर्ग खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस का हम इसमें साथ ही गुणा करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर और प्लस के 2RL। अब बटे में आपको दिख रहा होगा कि एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है, तो यहाँ पर हम वर्गांतर सूत्र बन रहा है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ऊपर जो है दिख रहा है कि R स्क्वायर जो है माइनस की है और इधर प्लस की है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। L स्क्वायर प्लस की है, L स्क्वायर एक माइनस की है, कट जाएंगे। तो अब हम इसे आगे किस प्रकार से लिखेंगे, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर हमारा 2RL हो गए 4RL और नीचे हो गया हमारा R स्क्वायर और L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q का इसमें हो जाएगा गुणा, तो 4QRL
अपॉन आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसे खंड कर लेंगे, 4 है ना, 2 गुणे 2 करके, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू एल। ये हमारा फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसलिए हमने इसे अलग कर लिया। अब यहाँ पर बचेगा 2r बटे आर स्क्वायर और माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये तो हमें पता हो गया फार्मूला है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमें मालूम है कि P बराबर क्या होता है 2QL। अब हम R का जो मान जो है L की तुलना में बहुत ही अधिक होता है, इसलिए हम L स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, जिसे हम चित्र में देखेंगे। जो R जो है दूरी वो अधिक है किससे, L से, इसलिए हाँ दूरी जो L जो है वो नगण्य हो जाती है। तो इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से, R जो है अधिक है ग्रेटर देन वो L से, इसलिए L जो है कैसी हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। मतलब R स्क्वायर से L जो है L का मान L स्क्वायर जो है वो नगण्य हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसके स्थान पर हम P रखेंगे और ये इंटू 2r और अपॉन L जो है हमारा कैसा हो जाएगा नगण्य। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R स्क्वायर बड़ा है किससे, L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर हमारा कैसा हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, तो इसलिए L स्क्वायर को देंगे छोड़, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसे लिखेंगे किस प्रकार से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR और अपॉन r⁴, तो एक r में से इसे देंगे काट, तो यहाँ बचेंगी 3। तो अब लिखेंगे किस प्रकार से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r³। तो यही हमारा सिद्ध हुआ जाके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो फार्मूला आया है यह निर्वात के लिए फार्मूला है, इसे का मात्रक जो होगा क्या, न्यूटन प्रति कूलम। तो अब हम लिखेंगे इसे निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, तो E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हुआ हमारा निर्वात के लिए फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसी माध्यम के लिए अगर कहा जाए तब, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी माध्यम के लिए कहा जाए तो अब E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k और इंटू 2p अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हुआ किसी माध्यम के लिए। आई होप मेरा वीडियो यदि आपको समझ में आया हो या पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।